नमस्कार, हमारे YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा मॉडल्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डेटाबेस मॉडल्स। डेटाबेस मॉडल डेटाबेस के लॉजिकल डिजाइन और स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, जिसमें हम डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इसमें हम सबसे ज्यादा रिलेशनल डेटा मॉडल को डेटाबेस मॉडल में यूज करते हैं। इसके कुछ टाइप्स हैं: हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और रिलेशनल मॉडल, जिसे हम डेटा को स्टोर एंड एक्सेस करने के लिए यूज में लेते हैं और डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक वे प्रोवाइड होता है। हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल डेटाबेस में डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक ऐसा वे है जिसमें हम डेटा को एक ट्री की तरह ऑर्गेनाइज करते हैं विथ ए सिंगल रूट। इसमें हम डेटा को एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। हायरार्की हमेशा रूट डेटा से स्टार्ट होती है और ये एक्सपेंड होकर एक ट्री की तरह दिखाई देती है। इसमें हम पेरेंट नोड्स के साथ चाइल्ड नोड्स को ऐड कर सकते हैं। इस मॉडल में चाइल्ड नोड ओनली सिंगल पेरेंट नोड के ही हो सकते हैं। इस मॉडल की एफिशिएंसी ये डिस्क्राइब करती है कि हम मैनी रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप में लाइक इंडेक्स ऑफ बुक, रेसिपीज एटसेट्रा में इस मॉडल को यूज कर सकते हैं और एक ऑर्गेनाइज वे से डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हायरार्किकल मॉडल में डेटा को ऑर्गेनाइज करना मतलब एक ट्री स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, जिसमें हम वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप्स को दो डिफरेंट टाइप के डेटा के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डिपार्टमेंट है जिसके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, आइए देखते हैं। हायरार्किकल मॉडल ऑफ डेटाबेस। इसमें हमने एग्जांपल में एक कॉलेज को रूट नोड माना है, जिसके हम दो पेरेंट्स नोड ले रहे हैं, डिपार्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसे हम रूट नोड के चाइल्ड नोड्स की तरह डिफाइन करेंगे और डिपार्टमेंट के चाइल्ड नोड्स कोर्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये एक सिबलिंग रूट्स की तरह वर्क करेंगे। कोर्स में हम थ्योरी और लैब्स दोनों को चाइल्ड नोड में डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब कॉलेज एक रूट नोड है जिसमें हमने दो सिबलिंग्स डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन किया है। डिपार्टमेंट पेरेंट नोड बन गया है कोर्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का, जिसमें कोर्स को हमने दो कैटेगरीज थ्योरीज एंड लैब्स के अंदर डिफाइन किया है। इससे हमारा जो कॉलेज का डेटा है वो एक ऑर्गेनाइज ट्री की तरह स्ट्रक्चर्ड है और हम इसे इस वे में यूज कर सकते हैं और डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। ये एक एफिशिएंट डेटा मॉडल है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क मॉडल की। यह एक हायरार्किकल मॉडल का एक्सटेंशन है। इस मॉडल में डेटा को ऑर्गेनाइज करने का वे ग्राफ होता है। ये हमें मोर देन वन पेरेंट नोड अलाउड कर सकता है। इस डेटाबेस मॉडल में हम डेटा को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, जिसमें हम मोर देन मोर रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। डेटा को एक्सेस करने का ये सबसे इजी एंड फास्ट मेथड है। इस डेटाबेस मॉडल में हम मैपिंग कंस्ट्रेंट मैनी टू मैनी डेटा रिलेशनशिप को यूज करते हैं। वाइडली हम डेटाबेस मॉडल में इस वे को ज्यादा यूज करते थे जब रिलेशनल मॉडल को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था तब। अब हमने रिलेशनल मॉडल को डिस्क्राइब किया है, उसके बाद हम इसका वाइडली यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि रिलेशनल मॉडल हमें इससे ज्यादा एफिशिएंसी डिफाइन करता है, लेकिन ये रिलेशनल मॉडल से पहले वाइडली यूज किया जाता था। जैसे इसमें एक ग्राफ है, ए एक रूट नोड है जिससे हमें B1, B2 दो चाइल्ड नोड प्रोवाइड हुए हैं। दो चाइल्ड नोड को प्रोवाइड करने के बाद हमने B1 को दो कैटेगरीज C1 एंड C2 में डिफाइन कर दिया और B2 को C2 एंड C3 में। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हायरार्किकल मॉडल के अंदर हमें सिर्फ एक ही पेरेंट नोड मिलता था, लेकिन इसमें C2 के B1 एंड B2 दो पेरेंट नोड है, तो हम इसे इस ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा एक नेटवर्क मॉडल डिफाइन होता है जो हमें मैनी से मैनी रिलेशनशिप को प्रोवाइड करवाता है। अब हम बात करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में। इस डेटाबेस मॉडल में एंटिटीज के इंटरेस्ट और एट्रीब्यूट्स की कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हम रिलेशनशिप को डिवाइड करते हैं। इसमें डिफरेंट एंटिटीज डिफरेंट रिलेशनशिप्स को यूज में लेते हैं, जिसमें ईयर मॉडल एक स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करने
का काम करता है। ये एक गुड डिजाइन मॉडल है जिसमें हम टेबल्स की फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज और रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक स्कूल का डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं तो हमें उसमें स्टूडेंट्स को एज ए एंटिटी और उसके एट्रीब्यूट्स लाइक नेम, एज, एड्रेस एटसेट्रा में डिजाइन करना पड़ेगा और उसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एड्रेस जनरली एक कॉम्प्लेक्स टाइप है। इसमें हम अनदर एंटिटी को एट्रीब्यूट लाइक स्ट्रीट नेम, पिन कोड, सिटी एटसेट्रा में भी डिफाइन कर सकते हैं। ये इन सबके बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे स्टूडेंट नाम का एक एंटिटी लिया। स्टूडेंट के मोर देन मोर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट एड्रेस एंड नेम। एड्रेस को भी हम वाइड वेराइटीज के अंदर डिफाइन कर सकते हैं लाइक स्ट्रीट नंबर, पिन कोड, सिटी एटसेट्रा। तो ये हमारे एंटिटी और रिलेशनशिप मॉडल को डिफाइन करता है। यहाँ हमने दो टेबल्स को डिफाइन किया है जिसमें स्टूडेंट आईडी, नेम और एज है, और दूसरी टेबल में स्टूडेंट के सब्जेक्ट की आईडी, सब्जेक्ट नेम और टीचर नेम है। इसमें हमने एक रिलेशनल टेबल को रिप्रेजेंट किया जिसमें स्टूडेंट की आईडी, सब्जेक्ट आईडी और मार्क्स, तीन फील्ड से हम इन दोनों टेबल को फैच कर सकते हैं जिस भी फील्ड की हमें रिक्वायरमेंट है। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी 1 ली जिससे हमें प्रीवियस टेबल से पता चलता है कि स्टूडेंट 1 आईडी पर ए कौन और ए 17 है, और सब्जेक्ट 1 से हमें पता चलता है कि इसमें सब्जेक्ट का नेम जावा और टीचर का नेम मिस्टर जे है। तो हमने यहाँ पर एक एडिशनल कॉलम ऐड किया मार्क्स का जिसमें हम इसके मार्क्स को पुट कर सकते हैं। ऐसे ही हमने स्टूडेंट आईडी 1 मींस ए कौन को ही रिप्रेजेंट किया है और उसकी सब्जेक्ट आईडी 2 रिप्रेजेंट की है जिसमें हमने सब्जेक्ट का नेम C++ लिया है और हमने वहां पर इसके मार्क्स की वैल्यू को पुट किया है। ऐसे ही हम अनदर 2 बी कॉन 1 जावा और मार्क्स को रिप्रेजेंट किया है। ऐसे ही 3 सी कॉन 2 सब्जेक्ट C++ और मार्क्स 88 रिप्रेजेंट किए हैं। तो हम एक स्मॉल रिलेशनल टेबल बनाकर दो टेबल को एक्सेस कर रहे हैं और इसमें हमने रिलेशनल वे से डेटा को ऑर्गेनाइज किया है। अब तक के डेटा मॉडल्स में रिलेशनल मॉडल वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा ये टॉपिक्स आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।